बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, इस्लामाबाद में इस वक्त दोबारा हलचल है और काफ़ी भाग दौड़ नज़र आ रही है। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही कहती हैं कि कोई वर्स्ट सिचुएशन इस्लामाबाद में बन सकती है, क्योंकि एक प्लान बी की जो है इतलात मौसूल हो रही है कि हुकूमत ने एक प्लान बी भी तैयार कर लिया है। उस प्लान बी की वजह यह है कि मौलाना साहब अभी तक प्रॉपरली ऑन बोर्ड नहीं आए और खबरें ये हैं कि मौलाना साहब के साथ दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो है वो मुलाकात होनी है, जिसमें बैरिस्टर गोहर होंगे और असद कैसर होंगे, सलमान अकरम राजा वगैरह होंगे, और उसके बाद मौलाना साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद कोई हतमी ऐलान करेंगे कि जनाब क्या इस आईनी तरमीम के अंदर वो वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि रात को जो बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां तक सिर्फ ये बातें की गई थी कि मौलाना साहब जो हैं और जो पीपल्स पार्टी है वो एक मसवदे पर आमादा हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो एलामिया जारी कर चुकी है कि वो इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी, बायकॉट करेगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हतमी फैसला जनाब मौलाना साहब को सुनाएगी और हुकूमत को लग रहा है कि कोई हेर फेर हो सकता है। इस सूरत हाल में जो प्लान बी जो इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है, जो इस्लामाबाद की फजाएं ये खबरें सुना रही हैं, वो प्लान भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 लोग गायब हो चुके हैं, 5 6 9 10 नहीं बल्कि 11 लोग, और उस प्लान बी में ये 11 लोग बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। प्लान बी ये है कि जनाब हुकूमत के इस मंसूबे के तहत अगर मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं होते तो मजीद मिन्नतें नहीं की जाएंगी और इन 11 लोगों को साथ मिलाकर, जिनमें सेनेटर्स और जनाब दीगर MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल हैं, इनको मिलाकर वो पुराना मसौदा हुकूमत का, जिसके अंदर वो मिलिट्री कोर्ट की शिक शामिल है, जिसके अंदर जनाब वो जजेस के पैनल की शिक शामिल है, और फिर जनाब उसके अंदर वो 6 जजेस को फारिग करने की शिक शामिल है, इन चीज़ों के समेत उस मसवदे को मंजूर करवा लिया जाएगा। अगर ये मसवदा मंजूर होता है तो ये मंजूर होगा जनाब मौलाना साहब के बगैर, और ये अगर मंजूर हो जाता है तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब सबसे पहले नाम जिन लोगों के राब्ते मुनक़ता हैं, जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, वो ये नहीं है कि जनाब ये गद्दारी करने वाले हैं, लेकिन जो फिजा जो माहौल इस वक्त बन चुका है, ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने तमाम राब्ते पिछले 20 से 24 घंटे से खत्म कर चुके हैं। इनके नाम सुने, लेकिन मैं अगेन कहूंगा इन पर इल्जाम नहीं है। ये हो सकता है कि पार्टी के एक तरफ से गायब किए गए हों, हो सकता है जनाब ये वोट ना डालें, और ये भी हो सकता है कि वोट डालें। लेकिन इस दौरान दो नाम ऐसे हैं जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कंफर्म कर चुके हैं, बैरिस्टर गौहर के जनाब ये हमारे हाथों से सेनेटर्स निकल चुके हैं, डॉक्टर जरका और जनाब कोई सलीम साहब हैं। वो इस दौरान जो MNAs में हैं, जैन कुरैशी एक अहम तरीन नाम है, ये शाहिद महमूद कुरैशी जो हैं उनके जनाब बेटे हैं जो इस वक्त जेल में हैं, और जहूर कुरैशी ये इनके कजन, ये भी जनाब गायब हैं। जैन कुरैशी के बारे में जो उनकी बहन है जनाब, उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था शहरबानो कुरैशी ने कि जनाब इनसे हमारा रब्ता मुनक़ता है, ये कहाँ है कहाँ नहीं है, हमारे कॉल उठा रहे हैं ना ये अपनी पार्टी से कोई रब्ता कर रहे हैं। उस्मान अली हैं, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, ये नाम सुना होगा आपने, ये भी इस वक्त रब्ते में नहीं है। रियाज फतेहाना जो पहले बैरून मुल्क थे, फिर उनका बेटा गायब हुआ और फिर वो वतन वापस आए और उसके बाद वो भी जनाब गायब हैं। और फिर चौधरी इलियास कहीं सफ़र कर रहे थे, ये भी जनाब गायब हैं। मिक़दाद हुसैन भी जनाब इस वक्त रब्ता नहीं है इनके साथ। और उसके बाद औरंगजेब खिच्ची और फिर अहम तरीन मुबारक जेब, आपको याद होगा कि पहले भी ये कुछ नाराज हुए थे, फिर इन्हें मना लिया गया और इस वक्त ये जनाब नजर में नहीं है, ये कहाँ है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं अगेन कहूंगा, बार बार कहूंगा कि इन पे इल्जाम नहीं, लेकिन ये गायब हैं, ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इस दौरान अगर मौलाना साहब मान गए, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इनकी मुलाकात होनी है, उसके बाद मुशावरत होगी, उस दौरान अगर मौलाना साहब मान गए तो हो सकता है कि ये लोग इस्तेमाल ना हो। अगर मौलाना साहब नहीं माने तो फिर ये लोग इस्तेमाल होंगे। लिहाजा मौलाना साहब अगर मानते हैं तो ये लोग एक्सपोज नहीं होंगे, क्लियर बात है, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो ये लोग वोट डालेंगे और एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को पता है कि जनाब इस वक्त हुकूमत के पास कितने नंबर्स हैं, ये कितने पानी में है। इस दौरान जनाब अब चीजें इस वक्त ये है कि कुछ ही देर में जनाब इस वक्त सेनेट का इजलास शुरू हो जाएगा। काबीना का इजलास जनाब काफी देर पहले शुरू हो चुका है, हो सकता है वहां भी मंजूर करवा ली गई हो आईनी तरमीम से मुतल्लिक मसौदे को।
3 बजे के करीब सेनेट का इजलास होगा, और सेनेट का जब इजलास होगा तो उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास होगा। यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बार बार लेट किया जा रहा था। 2:30 बजे जनाब काबीना का इजलास शुरू हो चुका था, और उससे पहले जनाब 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास था, लेकिन उसको लेट करके अब 6 बजे कर दिया गया, क्योंकि 3 बजे सेनेट का इजलास है। सबसे पहले काबीना से मंजूरी करवाएंगे, फिर उसके बाद ये सेनेट से मंजूर करवाएंगे, और सेनेट के बाद ये कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे। और कौमी असम्बली के अंदर जो सूरत हाल है MNAs की, पहले कहा जा रहा था पूरे नहीं होंगे, वो जनाब मैं आपको सारी की सारी कहानी बता चुका हूँ। इस सूरत हाल के अंदर अब यहाँ तक कहा गया है कि जनाब ये जो है हमारे फैसल वावडा, और फैसल वावडा बोलें तो फिर कौन बोले, और अगर वो बोलें तो फिर किन का पैगाम पहुंचता है, वो एक ट्वीट कर चुके हैं। और ट्वीट में जनाब वो कहते हैं कि अगर जनाब नंबर्स जो हैं वो पूरे नहीं होते तो फिर हमें कोई मसला नहीं है, अगर ये वोट नहीं देते ना दें। फैसल वावडा ने कहा कि अगर ये आ जाएंगे तो जनाब सो बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह अब तो आज रात ये तरमीम होकर रहेगी, और इसमें कोई शक नहीं है। मिलकर केक खाएंगे हम, और हमारे मुखालफिन धूल खाएंगे, और जो लोग आते हैं उनके लिए बिस्मिल्लाह, जो नहीं आते तो हमारे नंबर्स तो पूरे हैं। इससे पहले फैसल वावडा ने जो बातें कही थी वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा जनाब। वो जो बातें हैं वो आगे चलकर वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक्सप्रेस पे खबर पड़ी हुई है और ज़राए से ये कोट की गई है, और वो कहते हैं जनाब अगर इस सारे मामले के अंदर फजल रहमान ना माने तो आईनी तरमीम जो है, मसवदा जो है, उसके अंदर फौजी अदालतों की शिक जो है वो आ सकती है। मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर मौलाना साहब ना माने तो आईनी अदालतों की शिक तो बहुत दूर की बात, मौलाना साहब के नाम मानने पर जो है मिलिट्री कोर्ट की शिक भी आएगी, वो आर्टिकल 8 इंसानी हकूक को भी रगड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जजेस का पैनल का भी मामला होगा, आईनी अदालत भी बनेगी। मौलाना के मुताबिक, सॉरी, मौलाना जो चाहते हैं उसके बरकस जाकर जनाब वो काजी साहब भी आएंगे। तो ये चीज़ें इस तरह हैं। अब जनाब ये फैसल वावडा ने जो रात को बात की थी, इसको सुनिए और देखिए कि इस वक्त हालात क्या हो सकते हैं। वाडा साहब, आईनी तरमीम आज होगी, नंबर पूरे हैं, मौलाना साहब भी सुना है कि नहीं मान रहे अभी तक। प्रेशर आप लोग दे रहे हैं यार, सुकून करे, गाड़ी में डिग्गी में कुछ मेंबर आने आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई है या नहीं है, 26 तरमीम पास होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात में तो बहुत टाइम है भाई। एक दूसरा है कि अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, समझ गए आप। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने 26 तरमीम हो जानी है, आपको पता है, और आपने रोना गाना करना है, तो जाओ, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। समझते हो, उठाया है, जाओ समझते रहो, तशद्दुद किया है समझते रहो, पैसा दिया है समझते रहो। समझ का तो हमारे आपस कोई हल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। देयर विल बी नो फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल दिस एलिगेशंस। कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। जिसने जो समझना है, जिसने जो इल्जाम लगाने वो लगाता है, क्योंकि उनको पता है 26 तरमीम होनी है, रोना गाने के लिए पहली प्लानिंग होगी। और जब बिकाऊ बाल है, उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है। अंदर की कहानी बाद में आके बताऊंगा, बहुत सारी बातें। आपके पास कितने नंबर है, कितने मेंबर हैं आपके पास? पीटीआई के जेब में कितने नहीं, पीटीआई के कितने मेंबर हैं आपके पास? कितने? तो जनाब आपने ये बात सुनी, अब देखते हैं 3 तो बज चुके जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उस वक्त तक सेनेट का इजलास शुरू हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद फिर 6 बजे फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, और ये एक लंबा दिन होने वाला है, बड़ा लंबा वीकेंड है, लेकिन वर्किंग डे में तब्दील हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने ये बात